नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। क्या हुआ जब अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर ऐसा प्रहार किया कि उनकी पूरी पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया है। आखिर इशारों इशारों में अखिलेश यादव ने किसे नकली संत बता डाला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव कोई ऐसा मौका नहीं चूकते हैं जब वो बीजेपी पर हमला ना बोल सके, लेकिन इस बार तो चुनाव आयोग को भी अखिलेश यादव ने निशाने पर ले लिया है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के संत होने पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कैसे अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को जमकर सुनाया है और कैसे योगी आदित्यनाथ को नकली संत बताया है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को हाल ही में माफिया अतीक अहमद की तरह जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में पुलिस ने वाराणसी में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इसी को लेकर जब अखिलेश यादव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी का धागा खोल के रख दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोल दिया। जयपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए अखिलेश यादव ने योगी को नकली संत करार दिया। देखिए उन्होंने कैसे बिना किसी का नाम लिए सीएम योगी पर चुटकी ले ली। कभी सच दिखा दोगे आप तो दिक्कत हो जाएगी किसी और को। एक है नकली संत जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनके पास अपना ही सर्टिफिकेट नहीं है और दावा तो वो ये करते हैं कि रात के 3 साढ़े 3 बजे सुबह के उठ जाते हैं। रात तो नहीं कहूंगा मैं, वो 3:30 बजे उठ जाते हैं। लेकिन जब उन्हें योगा करने का मौका मिला तो वो योगा में डगमगा रहे थे। अभी नहीं पहचाने, अभी वो जापान गए थे कुछ दिन पहले, तो जैसे ही वहां की बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर हुई, वो ताली बजाने लगे और फिर वो इस रफ्तार को दिखाने की जो डिजिट थी उसमें भूल गए कि वो उंगली कौन सी उठानी है। और कभी उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखना, 3 टप्पे के बाद भी वो बल्ला घुमा रहे हवा में। और कभी उन्हें बास्केटबॉल डालते हुए देखोगे तो पाओगे कि वो बुलडोजर से चढ़ करके आएंगे तो अपने आप बास्केट डाल देंगे। अब आप याद करिए, इसी साल जनवरी में प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर जब ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद अपने अनुयायियों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे, तब योगी के अफसरों ने उन्हें जाने से रोक दिया था और प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर उनसे उनकी उपाधि की वैधता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे थे और नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगा। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि शंकराचार्य को बिना गंगा में स्नान किए ही लौटना पड़ा। तभी से अखिलेश यादव शंकराचार्य के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती है, अखिलेश यादव समय समय पर उसी पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि जब अखिलेश से शंकराचार्य को लेकर सवाल पूछा गया, अखिलेश यादव ने बिना सीएम योगी का नाम लिए कहा कि एक नकली संत है, तो दूसरों से सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनके पास अपना ही सर्टिफिकेट नहीं है। इसी के साथ सीएम योगी का पीआर करने वालों पर भी अखिलेश यादव ने हमला किया, जो कहते फिरते हैं कि योगी रात के 3:30 बजे उठ जाते हैं और योगा करते हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ उनकी चुटकी लेते हुए कहा कि जब योगी आदित्यनाथ को योग करने का मौका मिला तो वो डगमगा रहे थे। वहीं शंकराचार्य को मिली जान से मारने की धमकी पर अखिलेश यादव ने कहा कि असली संत और शंकराचार्य आज यूपी में नकली संतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए के लोग हमेशा शंकराचार्य के साहस का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हम लोग हमेशा पूज्य शंकराचार्य जी का सम्मान करते रहेंगे, करते हैं और भविष्य में भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने यहाँ सिर्फ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ही नहीं घेरा, बल्कि चुनाव आयोग की भी अच्छे से बैंड बजा डाली। अखिलेश यादव ने यूपी में एसआईआर को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुद्धिकरण कभी महसूस नहीं कर सकती। भाजपा के लोग जनता को इशारा कर रहे हैं कि हम आपको तभी वोट डालने देंगे जब आपका शुद्धिकरण कर देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वोट कटवाने का जो तरीका अपनाया है, जनता अब उनका ही शुद्धिकरण कर देगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जिस समय एफआईआर चल रहा था तो बड़े पैमाने पर फॉर्म भरकर समाजवादी पार्टी के लोगों के वोट कटवा दिए गए।
उस समय तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं और पीडीए के लोगों ने इस पर पैनी नजर रखी हुई थी। भाजपा ने एक अनपढ़ व्यक्ति नंदलाल निषाद के हस्ताक्षर से समाजवादी पार्टी के वोट कटवा दिए। जब इस गड़बड़ी को पकड़ा और इसे चुनाव आयोग के सामने रखा तो चुनाव आयोग ने अभी तक किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा उनके लोकसभा क्षेत्र में भी नगर अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर समाजवादी पार्टी के वोट कटवा दिए गए। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी पर। केवल एक नहीं, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ा जहां हमारे नगर अध्यक्ष के फर्जी साइन कर करके हमारे वोटर का वोट काट दिया। अब डीएम ये ढूंढ रहे हैं कि ये जानकारी दे कौन रहा था समाजवादी पार्टी को। सोचिए आप, जिला अधिकारी ये ढूंढ रहे हैं कि ये जानकारी हमें कैसे मिल जा रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा किसी पर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। ये जो सुदृढ़ीकरण बोलने वाले लोग हैं, इस बार समुदाय पीडीए इनका शुद्धिकरण कर देगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो देखिए, अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे सीधे तौर पर सत्ता और सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करने के लिए इस्तेमाल किया है। जिस अंदाज में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को नकली संत कहकर घेरा है, वो सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि बीजेपी की उस राजनीति पर चोट थी जो खुद को धर्म और संत परंपरा से जोड़कर पेश करती है। वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को निशाने पर लेकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब लड़ाई सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी आ चुकी है। वोट कटवाने और फर्जी हस्ताक्षरों जैसे आरोपों के जरिए उन्होंने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। लोकतंत्र के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ संतों की गरिमा और सुरक्षा का मुद्दा है, दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति के दावों को चुनौती दी गई है। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने यह जताने की कोशिश की है कि असली और नकली की पहचान अब जनता खुद करेगी। कुल मिलाकर यह बयानबाजी आने वाले चुनाव के लिए एक बड़ी राजनीतिक संकेत है, जहां पीडीए बनाम बीजेपी की लड़ाई और तेज होती दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में किस पर भरोसा जताती है और किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4 PM यूपी के साथ। धन्यवाद।